तो देखें क्वेश्चन को, देखो समझो बेटा, कह रहा है कि एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू पे वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये तो कंफर्म है कि इसके दो रूट होंगे। कौन कौन से रूट होंगे, एक होगा टू और एक होगा माइनस टू। एक होगा रूट इसका टू और एक इसका रूट होगा माइनस टू। तो अगर टू रूट होगा तो इसका फैक्टर आएगा एक्स माइनस टू, और अगर इसका माइनस टू रूट हुआ तो इसका फैक्टर क्या आएगा, एक्स प्लस टू। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो दो फैक्टर इसके बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर लिख देंगे x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू माइनस टू आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, लेकिन साथ में जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, उसका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। तो x इंटू एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया गया, वन। तो वन तो हमेशा होना जरूरी नहीं है, तो यहां पर मैंने लिख दिया लैम्डा, लीडिंग कोफिशिएंट कुछ ना कुछ रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहां गिवन है एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या गिवन है, 6। तो एफ ऑफ वन निकाल लेते हैं। एफ ऑफ वन कितना है, लैम्डा, एक्स की जगह वन रखा तो वन प्लस टू, वन माइनस टू, और एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू थ्री इंटू माइनस वन इज इक्वल टू 6। तो थ्री टू जा 6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस टू। लैम्डा माइनस टू आ गया। तो जो फंक्शन मिला आपको, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। एफ एक्स लैम्डा क्या था बेटा, माइनस टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। ये तो हो गया फंक्शन डन। अब क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस टू रूट टू, टू अंडर रूट टू अपॉन ln of cos x, ln of cos x, वेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स आ रहा है माइनस टू, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, है ना बेटा, ये वैल्यू आ रही है। तो रख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक मिनट, एफ एक्स रूट में दिया हुआ है, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ माइनस टू एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, माइनस टू रूट टू को लिख सकते हो माइनस ऑफ रूट एट अपॉन, इसका फॉर्मूला बनाना तो ln ऑफ वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन, ये बनाना पड़ेगा। यहां तक सब ठीक डन। तो अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ये वैल्यू क्या हो रही है, कॉस एक्स माइनस वन, क्या ये जीरो की तरफ जा रही है, ये फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस वन से। तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कॉस एक्स माइनस वन से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कॉस एक्स माइनस वन से। तो ये पूरी वैल्यू चली जाएगी, दिस वैल्यू गोज टू वन। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये रूट ए माइनस रूट बी बन गया, तो रूट ए माइनस रूट बी बन गया तो आता है ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस टू एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, रूट ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी में डायरेक्ट अगर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता कभी भी। अच्छा, ये क्या बना, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वन माइनस कॉस एक्स, इसको फॉर्मूला बनाना है तो किससे डिवाइड करना होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा वन बाई टू। अच्छा, अब देखें
अगर यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, -2 कॉमन ले लो तो पहले से आएगा क्या, एक्स स्क्वायर -4। जब -2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा +4। अच्छा, और नीचे एक काम करो, नीचे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करने पर आएगा अंडर रूट ऑफ, पहला आएगा -2, फिर दूसरा भी आएगा -2, फिर तीसरा आएगा +2। लिमिट अप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा, 2√2। ये लिमिट कितनी आ गई है, ये लिमिट आ गई है -1/2 इंटू 1/-1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। कितना आ गया, देखिए 4 कट गया, ऊपर से क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0, बटा ये आ गया -2x² डिवाइडेड बाई, ये क्या √8 आ जाएगा। √8 कितना हुआ, 2√2, तो 2√2 प्लस 2√2 यानी 2√2 प्लस 2√2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/-1 इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 कितना आ गया, 4 ये आ जाएगा 4√2, 4 से 4 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2। डन। नोट करें, 1/√2 करेक्ट आंसर है। नोट हो गया। बेटा नोट हो गया सबको, लास्ट में नेक्स्ट पेज कर दूं मैं।
नोट कर लिया? क्या ये क्वेश्चन नोट हो गई? हम बेटा नेक्स्ट पेज करें। सबने नोट कर लिया? इलेवन, let fx is equal to 3x cube plus bx square plus bx plus 3, where b belongs to real number, है ना? If x is equal to 2 is a real root of cubic equation, is a real root cubic equation, cubic equation, fx is equal to 0, then find the value of limit x tends to half e to the power fx minus 1 divided by 2x minus 1. बेटा 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ, तो 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए देखिए, हाँ बेटा इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स क्या दिया है? 3x क्यूब प्लस 3, इन दोनों में बी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे? 3x प्लस 1 और ये आ जाएगा बी एक्स प्लस 1। इसका मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, क्या? x प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से? 3 इंटू, और यहाँ से x प्लस 1 जाएगा तो आएगा बी एक्स, ये एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए रूट ऑफ एफ एक्स। चलिए, एक इसका मतलब एक चीज ये पता लगी कि x की वैल्यू क्या है? -1, इसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है ना? एक रूट क्या दिया? 2, दूसरा रूट अपने पास आ गया -1। तो एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था 3x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बड़ा 3, ये तो था। इसके रूट्स क्या क्या आ गए? अल्फा की वैल्यू आ गई 2, बीटा की वैल्यू आ गई -1 और गामा एक रूट ये बना लो, तो इसके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ जाएगा? -b/a c/a -b/a c/a -d/a, तो -3/3, so this value is -1।
तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -1। अल्फा दिया है 2, बीटा दिया है -1, गामा गामा माइनस से माइनस कट गया तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो एक रूट्स क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, एक रूट क्या है 2, तो x - 2 इसका एक फैक्टर, एक रूट -1 तो x+1 इसका फैक्टर, एक रूट 1/2 तो तीसरा फैक्टर x - हाफ। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बेटा कितना आ रहा है 3। यहां देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, इसका मतलब यहां पर 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या एफ एक्स निकल आया, देखिए कोई डाउट। अब बस आपको लिमिट निकालना है। तो लिमिट में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू हाफ e टू द पावर एफ एक्स, यानी ये क्या था, लिमिट x टेंड्स टू हाफ e टू द पावर एफ एक्स -1 अपॉन 2x - 1, 2x -1 कुछ ऐसा दिया है ना। तो अब नेक्स्ट पेज में करता हूं मैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू हाफ e टू द पावर एफ एक्स -1 अपॉन 2x - 1। जरा एफ एक्स को सॉल्व कर लें। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x - 2 x+1 x - हाफ। बेटा क्या करो, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 एल्शियम ले लो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2x - 1, यह आ जाएगा 3x - 2 और x+1, तो 3/2 x - 2 x+1 और 2x - 1। अच्छा रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू हाफ e टू द पावर एफ एक्स का मतलब क्या हो गया 3/2 x - 2 x+1 और 2x - 1 -1। बेटा अगर फॉर्मूला बनाना है तो ये पूरा टर्म चाहिए होगा आपको, तो केवल एक टर्म पता है आपको यहाँ पर 2x - 1, तो 2x - 1 तो बना रहेगा, बाकी टर्म लेके और आएंगे, तो 3/2 x - 2 x+1 और ये 2x - 1। तो एक हमारा टर्म ये यूज हो गया, तो एडिशनल टर्म हमारे पास क्या आया, एडिशनल टर्म आया 3/2 x - 2 और x+1। क्या यहां तक सब समझ में आ रहा है, ठीक। और देखो जरा x की वैल्यू हाफ रखने पर, x की जगह जैसे यहां पर हाफ रखोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये लिमिट भी कहां चली जाएगी 0। तो फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x - 1 अपॉन x, दिस वैल्यू इज 1, ये फॉर्मूला बनेगा। यानी कि क्या आ जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा दिस गोज टू 1। बाकी सब में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/2 x की जगह हाफ, 1/2 - 2 और x का फिर हाफ 1/2 + 1, तो क्या मिलेगा 3/2 - 3/2 और +3/2, तो -27/8। नोट कर लीजिए, मैं आंसर देख लेता हूं। सही आंसर -27/8, दिस आंसर इज करेक्ट।
ये नोट हो गया बेटा पूरा? क्या आप सबका नोट हो गया ये? बेटा नोट हो गया ये? चलिए नेक्स्ट। एक मिनट। बेटा नोट हो गया पेज ये? देखिए कोई डाउट है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए बेटा। पहले तो दो फॉर्मूले देखो मेरे को। जैसे कहीं पर ऐसा है कि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। कहीं पर अगर पाई बाई 4 लिखा तो आप टेन इनवर्स 1 लिख सकते हो। कैसे? अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी? 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 1 होता है ना, 10 पाई बाई 4 1 होता है, इसलिए टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? इतना। और दूसरा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है, यानी दिस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसा होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, evaluate the value of limit x tends to 0 1 upon x tan inverse x plus 1 upon 2x plus 1 minus pi by 4, ये दिए। तो देखें बेटा क्या लिखा है, टेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आएगा 1 बाई एक्स। यहाँ क्या बेटा मिलेगा, टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, है ना, माइनस पाई बाई 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं? पाई बाई 4 की जगह लिख देंगे हम टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा यहां से। तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y, तो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1 x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, तो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 1, यही ना। तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x टेन इनवर्स, इसमें एल्शियम ले लीजिए कितना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 एल्शियम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो ये मिलेगा x प्लस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1, और ये बचेगा केवल x प्लस 1। बेटा देखो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो रही, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू टेन इनवर्स, क्या बचेगा ऊपर बेटा, x माइनस 2x मतलब माइनस x अपॉन x 2x कितना आ गया, 3x प्लस 2, इतना बचा। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू टेन इनवर्स माइनस x अपॉन 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो फॉर्मूला बनाना अगर, तो हमारे पास होता था लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाती थी, 1 के इक्वल आती थी, यही था। तब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या ये पूरा फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, हाँ, अंदर वाला पूरा फंक्शन जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, ये पूरा फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर क्या आएगा 1 बाई एक्स, तो ये वैल्यू पूरी क्या चली जाएगी, दिस वैल्यू गोज टू 1, डन।
तो अब आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मिला 1/x इंटू, यहाँ माइनस होगा, इंटू -x/3x+2, x x कट गया, लिमिट अप्लाई कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा -1/0+2, सो -1/2। नोट कर। चलिए आगे, बेटा नोट हो गया सबका? इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, नोट करें, आगे तक नोट कर लिया? प्रियांशी आंसर आ गया तुम्हारा? बेटा नोट हो गया सबको?
आप लोगों ने ग्राफ थ्योरी मैंने आपको कराया हुआ था, तो वो आपने लेक्चर रिवाइज कर लिया, अपलोड भी किया था मैंने, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 करके ग्राफ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए। इफ fx is equal to limit a tends to x e to the power a square plus mod x minus x square minus e to the power mod x upon a plus x sin of a minus x. X belongs to R. Then find number of roots of equation fx is equal to ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व होगा। fx क्या दिया है, लिमिट a टेंड्स टू x। बेटा इसको हम अलग अलग लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर ऑफ मॉड x लिख सकते हैं। मॉड x को मैंने अलग कर लिया, बेटा लिखना बंद करो, पहले समझो। ये जो मॉड x है उसको मैंने अलग कर लिया, e टू द पावर मॉड x। डन। क्यों, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अगर इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पर प्लस मॉड x आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, माइनस e टू द पावर मॉड x डिवाइडेड बाई a प्लस x। अच्छा, a जा रहा है x की तरफ, तो जब a जा रहा है x की तरफ यानी a की जगह x रखोगे तो साइन x माइनस x बन जाएगा, यानी ये तो आ जाएगा साइन 0। तो उसका मतलब ठीक है, फंक्शन ये 0 की तरफ जा रहा है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, a माइनस एक्स से डिवाइड और a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये कहां चला जाएगा, दिस गोज टू 1, e टू द पावर मॉड x हो जाएगा कॉमन, लिमिट a टेंड्स टू x e टू द पावर a स्क्वायर इक्वल मॉड x ले लीजिए कॉमन, क्या मिलेगा, e टू द पावर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा -1 अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो क्या डायरेक्टली मैं लिख दूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो बेटा, जब लिमिट a की वैल्यू x की तरफ जा रही है तो ये आ जाएगा 0 फंक्शन, तो ये फंक्शन 0 आ जाएगा और ये फंक्शन यहां पर सेम दिया हुआ है, तो फॉर्मूले के हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर वही fx माइनस 1 अपॉन fx, वेयर fx कहां की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस लिमिट इज इक्वल टू, यही होता है ना क्या जी, e की पावर जो fx में जो फंक्शन होता है, लिमिट अप्लाई करने पर कहां जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए, और ये फंक्शन सेम होना चाहिए। तो यही हो रहा है, देखिए ये दोनों फंक्शन सेम हो गए और लिमिट अप्लाई करने पर ये वैल्यू कहां जा रही है, 0 की तरफ। कोई दिक्कत? तो ये पूरा जो आइटम है ये कहां की ओर चला जाएगा, दिस आइटम गोज टू 1। ये क्या चल रहा है, f ऑफ x। तो यहां से क्या मिल गया हमें, यहां से मिल गया fx इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू x, सब कुछ कट पिटा गया, तो यहां क्या मिला, e टू द पावर मॉड x। तो fx की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर मॉड x। अपने पास fx मिल गया, तो अब क्या चाहिए क्वेश्चन में, देन फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि कितने रूट्स होंगे। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, फॉर
रूट्स ऑफ इक्वेशन, और रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। बेटा एफ एक्स क्या दिया है, ई टू द पावर मॉड एक्स इंटू इसको यहां ले जाइए तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। तो अब बस इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे, और जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही इसके रूट हो जाएंगे। नहीं, दो ग्राफ बनाएंगे हम, एक तो y इक्वल टू बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, दूसरा बनाएंगे y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ। तो पहले बनाते हैं इसके लिए, तो पहले y बनाएंगे एक्स स्क्वायर, बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। फिर y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 यूनिट नीचे खींचना होगा। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, 1,0, ये पॉइंट -1,0, और ये पॉइंट 0,-1। ऐसे आ जाएंगे 3 पॉइंट, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ग्राफ क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, जब पूरे फंक्शन में मॉड लग जाता है तो ये ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट 1,0, ये -1,0, और ये पॉइंट 0,1। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट का ग्राफ है। सेकंड का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। पहले बनाएंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। कैसा ग्राफ होता है, दिस वन। कोई डाउट। दूसरा y इज इक्वल टू क्या बनाए, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाए। हमने क्या कर दिया, x के प्लेस पर माइनस एक्स लगा दिया। तो बेटा जब x के प्लेस पर माइनस एक्स लगाते हैं तो ग्राफ किसके अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है, किसके अबाउट रिफ्लेक्ट होता है, x के अबाउट नहीं, y के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट ग्राफ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। क्यों, x की जगह माइनस एक्स लगाने पर ऐसा होता है। और पूरे फंक्शन में जब माइनस लगा दिया जाता है तब ये ग्राफ, पूरे जब फंक्शन में लगाओगे इसका मतलब y में तुमने लगा दिया, तो जब y में माइनस मतलब पूरे फंक्शन में तुमने माइनस लगा दिया तो ये ग्राफ फिर x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उल्टा होता है। तो जब x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये ग्राफ क्या करेगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये 0,1। अब क्या करेंगे, अब है x की जगह पर मॉड x लगा देंगे तो क्या मिलेगा ग्राफ, ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड x। बेटा मॉड x में क्या होता था, x पॉजिटिव वाला ग्राफ बनता था, नेगेटिव वाला ग्राफ हटा दिया जाता था और इसी की इमेज बना दी जाती थी। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1। कोई डाउट, x एक्सिस और y एक्सिस डन। तो ये भी ग्राफ बन गया है और ये ग्राफ भी बन गया है, तो बस सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। तो फॉर नंबर ऑफ solution of e to the power minus mod x is equal to mod of x square minus 1। ये बन जाएगा, ये ग्राफ किसका है, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा वाला ग्राफ y इज इक्वल टू ई टू द माइनस मॉड x, उसका ग्राफ ये वाला पॉइंट क्या था, 0,1। इसी से गया है ऐसे,
ये वाला ग्राफ किसका है? क्या ये ग्राफ समझ में आया? दोनों ग्राफ समझ में आए? क्लास में ग्राफ थ्योरी ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। कोई डाउट? तो इसका मतलब कितनी जगह पे कट कर दिया? बेटा ग्राफ आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? ऐसा कोई है जिसने ग्राफ ना किया हो? किया। एक पॉइंट ये कट कर गया, 2, 3 और ये 4, 4 पॉइंट आ गया। इसका मीनिंग आ जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 4। हाँ क्या करें? क्यों करेगा? हाँ 0,1 पे भी करेगा। ठीक, सही कह रहे हो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है ना, 5 जगह पे कट करेगा। तो बैक कर देता हूं और आगे पीछे करूं। यहां तक नोट कर लिया था क्या? नहीं किया था, करो। बेटा नेक्स्ट पेज करूं क्या? सबने नोट कर लिया? सबका नोट हो गया बेटा?
बेटा नोट कर लिया यहाँ तक, इसको भी नोट कर लीजिए। प्रीवियस पेज नोट हो गया पूरा? नहीं हुआ नोट ना? करिए फास्ट। नोट हो गया? अगर किसी ग्राफ में डाउट है तो पूछ लेना। पहले ई टू पावर एक्स का ग्राफ बनाया, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो ये आ गया, तो माइनस एक्स रखा तो ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। माइनस कैसे लगाओगे, किस ट्रांसफॉर्मेशन से लगाओगे? कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता है जो मॉड एक्स के आगे माइनस लगा सके? तुम एक्स की जगह चेंज कर सकते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो मॉड उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। हाँ बताएं, मेरी बात समझ में आ गई ना? भाई ये कह रहे हैं कि पहले हम क्या करें, मॉड लगा दें, तो ठीक है मॉड लग जाएगा। अब इस मॉड एक्स के आगे माइनस कैसे लगेगा, उसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। दिखाता हूं। देखिए पेज खराब हुआ ये। भाई पहले e टू द पावर x का ग्राफ, फिर e टू द पावर अगर तुम मॉड x बना दोगे, इसका मतलब ये क्या बनेगा, डायरेक्ट ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें माइनस लगाने का कोई उपाय है? मॉड x के आगे माइनस लगा सकते हो किसी तरीके से क्या? नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ग्राफ यहां पर रुक जाएगा आपका। हाँ या ना? हटा दो ग्राफ इसका? हाँ जी, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिर क्वेश्चन में इफ लिमिट x टेंड्स टू -2 2 times of x plus 2 into tan inverse 5x plus 10 is equal to 0 divided by x plus 2 का whole square. Then find the value of k.
देखो बेटा, आसान है, क्या करिए, लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो रहा है, 2 इंटू ए माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अच्छा, क्या करो, इस फंक्शन में x प्लस टू, यानी दो फंक्शन में अलग अलग x प्लस टू दे दीजिए, यानी इसको दे दीजिए एक तो x प्लस टू और एक x प्लस टू इसको दे दीजिए, तो यहां लिख दीजिए टेन इनवर्स 5 कॉमन x प्लस टू और यहां नीचे x प्लस टू और इसकी लिमिट लगा दीजिए जीरो। डन। x प्लस टू का स्क्वायर था तो एक x प्लस टू यहाँ, एक x प्लस टू यहाँ, कोई परेशानी। अब इसका फॉर्मूला बनाना, देखो लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू जीरो, ये तो पक्का दोनों जीरो जीरो आ गए, बस कमी किसकी है, 5 की, तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया और 5 से यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा फंक्शन जो है, दिस फंक्शन गोज टू 1। अच्छा, अब इसको देखते हैं, लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू जीरो, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 a माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 6 साइन इनवर्स x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, और ये कितना आ जाएगा, केवल 5। दिस लिमिट गोज टू जीरो। बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 1, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें तो ये क्या बन गया, लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू जीरो, क्या मिला आपको, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये तो कट गया, माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू जीरो। बस अब लिमिट लगा देंगे तो ये, अब यहां नीचे तो x का टर्म बचा ही नहीं कुछ भी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट, एक तरीके से x टेंड्स टू माइनस टू, और ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस थ्री, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस थ्री माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू जीरो। अब x का टर्म है नहीं तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा a का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, 2 a माइनस थ्री की वैल्यू क्या है 6, a माइनस थ्री की वैल्यू आ जाएगी 3, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई भी।